अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब, उत्तर महाराष्ट्र शुमाली महाराष्ट्र के सदर, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज साहब, सोहराब आदमी साहब, समीर सर साहब, अनीस वेडियो वाले साहब, यूसुफ इज़्ज़ा साहब और यहाँ तमाम नौजवान और बुजुर्ग, आज हम यहाँ कोई मजाक करने के लिए नहीं आए। हम देख रहे हैं पूरे शहर में किस तरीके के हालात शिवसेना बीजेपी को कांग्रेस पार्टी में साथ में लेकर जिस तरीके से कारपोरेशन पे इक़्तिदार करके मालेगांव शहर को भंगार बनाने का काम किया। ये मालेगांव शहर की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ऐसे हालात कभी कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी के दौर में भी नहीं हुए। लेकिन कुर्सी के लालच में शेख रशीद खानवादा ने शिवसेना बीजेपी फिरका परस्तों को साथ में लेकर आज मालेगांव शहर के किसी भी गली मोहल्ले से गुजर जाओ, अगर आपको 56 टिकली जैसे बोलते थे ना कि चेचक की बीमारी, जैसे मालेगांव शहर की तमाम सड़कों को चेचक की बीमारी हो गई, जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं, कोई सड़क आसान से नहीं गुजर सकता इंसान। तो हम आपकी तालियां लेने के लिए नहीं आए, आपकी मुबारकबाद लेने नहीं आए, हम आपको यह बोलने आए कि हम किस तरीके से अपने शहर को बनाएंगे, किस तरीके से अपने शहर को सुंदर बनाएंगे, किस तरीके से फिरका परस्तों से हमारे शहर को निजात दिलाएंगे। ये सब बातें सोचने की है। 2 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में बजट शेख रशीद साहब और उनकी मैडम ने मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से खर्च किया। अगर इतना पैसा सही ढंग से खर्च होता तो लंदन, पेरिस भी जो है मालेगांव शहर के सामने शर्मा जाता। इस बात को आप ध्यान में रखो, इस बात को ध्यान में रखो कि इतना पैसा रुपया मालेगांव शहर के 5 साल में 2 मेयर लोगों ने खर्च किया। और पूरा तुम हम जाएंगे नदिया के उस पार तो आपको दिखेगा कि क्या मामला बने हैं। तो सिर्फ अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए मालेगांव शहर का 2001 का फसाद आपको याद होगा। 2001 के फसाद के बाद जब मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 2002 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तो उस फसाद का फिरका परस्तों से बदला लेने के लिए मालेगांव शहर की आवाम ने जनता दल को 37 सीट दी के फुल मेजॉरिटी दी थी। लेकिन आज पूरे मालेगांव शहर के मस्जिदों, मीनारों के, मदरसों के, इमामों के, मौज़िनों के, आबिदों के शहर को आज फिरका परस्तों की गुलामी में शेख रशीद खानवादा ने दे दिया। तो हमको ये बात सोचना होगी। अभी इनका सौदा है आने वाले वक्त में कि 2.5 साल शिवसेना का मेयर होगा और 2.5 साल कांग्रेस का मेयर होगा। जब ये आधी भागीदारी में मालेगांव शहर को भंगार बना दिए तो पूरे इक़्तिदार में जब ये शिवसेना वाले कांग्रेस के तो राष्ट्रवादी के साथ आकर मालेगांव शहर का क्या हल करेंगे। 5 लोगों को फसाद में मारते थे ये लोग, तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। आज पूरे शहर के अंदर बीमारियों का, खड्डों का, आज खड्डों की वजह से लोगों के मनकों के अंदर तकलीफ हो रही है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद हिंदुस्तान में पार्टी है जो फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रोड से लेकर चौराहों से लेकर तो पार्लियामेंट हाउस तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो वहीं मालेगांव शहर से डॉक्टर खालिद परवेज साहब उत्तर महाराष्ट्र में फिरका परस्तों के इलाके में भी जाकर मजलिस को जबरदस्त तरीके से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से डॉक्टर खालिद परवेज साहब चुन के आए, उनका वार्ड नंबर 21 जाकर देख लो, उनके भाई माजिद हाजी का वार्ड जाकर वार्ड नंबर 18 देख लो। 25 दफा कारपोरेटर 5 साल के लिए चुन कर आए तो भी वो वार्ड की हालत नहीं बदल सकता था। लेकिन डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले, झंडे तले, निशान के ऊपर इलेक्शन जीतकर उसका जो वादा है कि अक़लियतों को, मुसलमानों को उनका हक दिलाया जाएगा,
वो हक उन्होंने उनके वार्ड के लोगों को पहुंचाया। तो याद रखो कि डॉक्टर खालिद परवेज, यूनुस ईसा साहब, अब्दुल मालिक और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ अगर हम लोग ने मजलिस का झंडा कारपोरेशन पे लहरा दिया तो याद रखना सिसिना बीजेपी वाले हाय हाय करेंगे, जैसे मालेगांव शहर हाय हाय कर रहा है। डॉक्टर खालिद परवेज और यूनुस ईसा साहब किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। शेख रशीद खान वादा के जैसा कि हमको इख्तियार दे दो, हमको कुर्सी दे दो, पूरा माल उठा के ले जाओ, मालेगांव शहर में तुम्हारा गूमूद ला के मालेगांव के मुसलमानों के इलाके में ला के डाल दो और यहाँ बीमारियां फैला दो। इस तरीके की गलीज हरकत आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हो रही है। नदियों में आप देख रहे हैं जो पाइप वो गिलास बने हुए पूरे नदिया के उस पार के मोहल्ले के गूमूत को लाकर, गटरों के पानी को लाकर मासूम सा कुट्टी के सामने जहाँ दशहरे पे रावण जलता था वहाँ पे वो ट्रीटमेंट प्लान बनाकर वो पूरा गंदा पानी जमा करेंगे और वहाँ की गंदगी निकाल के महीनों वहाँ सड़ेगी। इतराफ के मुसलमान मोहल्लों में बीमारियां फैलेगी। ये 5 लोगों को मारते थे, आज लाख लोगों को मरवाने का काम शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी वाले मालेगांव शहर के मुसलमानों के साथ एक खिलवाड़ करने जा रहे हैं। इस बात को आप लोग को याद रखना होगा और इस बात के तहत ही हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है और उसी के लिए 10 तारीख बरोज जुमा को हबीब लॉन्स नौरंग कॉलोनी के बाजू में 60 फुटी रोड के ऊपर जो है वो हमारा अजलास होने जा रहा है और यही अजलास फैसला करेगा, इस इलाके के लोग फैसला करेंगे, क्योंकि इस इलाके में 2-2 दफा का मंत्री दादा भूसे और कॉर्पोरेशन में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने वाले शेख रशीद खान वादा ने इस इलाके को किस तरीका का बना दिया कि आज तालाबों में जैसे लोग रह रहे हैं इस तरीके के हालात आपके वार्ड के हैं। संजीदा होने की जरूरत है। हमको किसी तरीके की अब वो सब बातें सोचना नहीं है कि ये मेरा भाई और ये मेरा वो सब नहीं है। हमको इख्तियार मिला तो हम सब कुछ करेंगे। मैंने बता दिया कि 2 लाख करोड़ रुपया 5 साल में खर्च होगा। डॉक्टर खालिद परवेज जैसा हिकमत अमली रख के तामीरी ज़हनियत रखने वाला लीडर हमारे साथ है। इनके हाथों को मजबूत करना है। आज जुमा के रोज के प्रोग्राम में हजारों की तादाद में शिरकत करेंगे। इस शेर से मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ कि अफसर से कफन बांध के तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे, जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी की सरकार को कॉर्पोरेशन से खत्म करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।